हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे कि ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जानने के लिए। ओके, सो आप दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है। एंड ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, सनसाइन रीडिंग नहीं है। सो ये सारे सनसाइंस के लिए है। आप जिस भी पाइल की तरफ खींचे जा रहे हो उस पाइल में आपको आपका मैसेज मिलेगा। ठीक है, सो ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। सो आप मेडिटेट कीजिए 1-2 मिनट। आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं एंड फिर ध्यान से अपना ग्रुप चुन लीजिए। ठीक है, सो ये है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। सो देखते हैं आप दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है एंड देखते हैं। ठीक है, सो एंड में कुछ लव मैसेजेस भी पुल करूँगी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, सो मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो गाइज आई रियली होप आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं रीडिंग के साथ आगे बढ़ती हूँ। शुरू करती हूँ ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 2 आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो ये है ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट यहाँ से। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या आ रहा है। King of Wands reverse, the High Priestess reverse, Wheel of Fortune, okay, so Knight of Swords, King of Swords, sorry, King of Swords is here, and this is Five of Wands reverse. Okay, so group number 1 आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। ठीक है, नाउ आप इस पोजीशन में हो जहां आप इस इंसान को समझा के थक गए हो। शायद आपने ना आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन से बैठ के बातें की हैं, आपने उन्हें बहुत कुछ समझाया है कि लेट्स डू लाइक दिस, ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं, वैसे करते हैं, ये आप ठीक नहीं कर रहे, ये वैसे नहीं है। सो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उन्हें बहुत समझाया है, आप दोनों ने बैठ के बातें भी की हैं। इन्होंने शायद आपको बोला भी था हाँ मैं ऐसे करूँगा या करूँगी, या उन्होंने सुना था। आप दोनों के बीच बातें हुई हैं, कम्युनिकेशन हुई हैं। एंड ऐसे नहीं है, मैं नहीं देख रही कि आप दोनों के बीच ब्रेकअप है, आप दोनों साथ ही हो, लाइक वेरी मच टुगेदर। इट्स जस्ट दैट आप इस इंसान से थोड़ा थक चुके हो। कैसे बोलूँ, थक गए हो इन द सेंस
आपको ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन से ये भी कहा था, मुझे इन चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए, मुझे इसके बारे में जानना है, ऐसे नहीं चलेगा, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसे। सो ये सारी चीज़ें आपने अपने पर्सन से बातें की हैं। ओके, आपको चाहिए कि कुछ मिरेकल हो जाए और ये इंसान बदल जाए, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान बदल जाए एंड आपकी बातें सुने जो पहले नहीं सुनते थे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि आपने इतना सारी बातें आप इतना सारा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो इनसे, बट ये इंसान कुछ और ही करते हैं। लाइक आप बोलते कुछ हो और वो करते कुछ और है। सो वो एक एनर्जी है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक ऐसे नहीं है कि ये इंसान बुरे हैं, नो आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये इंसान अच्छे इंसान है, स्पिरिचुअल हैं, एंड ये इंसान भी बहुत इंट्रोवर्टिव है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो इंट्रोवर्टिव है। इंट्रोवर्टिव मीन्स वो बहुत चीज़ें पहले ही जान लेते हैं, उनमें वो एक इंट्यूशन पावर है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मे बी ये भगवान को बहुत मानते हैं। आप जिनके बारे में भी आपने ये ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है सोच के, ये इंसान हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो। ओके, इनमें वो शक्ति है, जो चाहिए वो पा सकते हैं, ठीक है, वैसे इंसान है। नाउ प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये इंसान आपसे कुछ बातें लाइक ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप चाहते हो कि ये आपसे बातें करे, आपके पास आके अपने दिल, लाइक आप एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हो इस रिलेशनशिप में, वेरएज आपके पर्सन है जो बातें छुपाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ बुरी चीज़ें हैं, मैं कुछ बुरी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, वो लॉयल हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, बट ये चीज़ें आपसे छुपाते हैं, बहुत चीज़ें लाइक लिटिल। ऐसा भी नहीं कि झूठ बोलते हैं, नहीं, बट बातें छुपाते हैं। लाइक आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो, ऐसा इंसान चाहते हो, एक कंपेनियन चाहते हो, आप ऐसा इंसान चाहते हो जो ट्रांसपेरेंट हो। इट्स लाइक आप उसके लिए, वो आपके लिए, ठीक है। बट ये इंसान ऐसे आ रहे हैं कि ये आप, ऐसे नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते, ऐसे है कि वो आपसे खुल नहीं पाते, ठीक है। सो मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि ये क्या है। एंड ये इंसान, पता है ये इंसान की एनर्जी ऐसे, ये चाहते तो है आपसे सारी चीज़ें नॉर्मल। आप दोनों में ना एक थोड़ा सा कोल्ड वॉर चल रहा है। इट्स लाइक आप दोनों साथ में हो, बट ना आप बोल पा रहे हो ना ये। आपने शायद पहले बहुत बोला है, आपको ऐसे लगता है कि मैंने तो इतनी सारी एफर्ट्स डाली है इस रिलेशनशिप में, अब मैं थोड़ा थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। सो आपने थोड़ा ना अपने आप को पीछे कर लिया है, ठीक है। इट्स लाइक आप चाहते थे वो रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट अब आप अपना 100% नहीं दे रहे। अब शायद आप अपना 50%, 30-40% ऐसे दे रहे हो, ठीक है। एंड ये इंसान, आप चाहते हो ये इंसान बदल जाए, ये ऐसे इंसान बन जाए जैसा आप चाहते हो, लाइक कुछ मिरेकल हो जाए एंड थिंग्स चेंज हो जाए। वेरएज ये इंसान चाहते हैं, ये चाहते तो हैं सब पहले जैसे हो जाए, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये आपसे आके मिलना भी चाहते हैं, बट अटके हुए हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं, बट अपने आप को इन्होंने रोक के रखा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हमारे पास है 5 ऑफ वंस। आप दोनों में ना बहुत जल्दी जो आप दोनों के ये झगड़े या जो भी डिफरेंसेस है ना जो हो रहे हैं दोनों के बीच, ये रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। इट्स लाइक जो भी इशू है आप दोनों के बीच, ये बहुत टेम्प्रेरी है, ओके, मोमेंट्री है, ये लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। आप दोनों में फाइट्स हो रहे होंगे, ओके, ऑफ लेटली आई सी आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली है एंड आपका रिलेशनशिप विल गेट बैक ऑन ट्रैक। इट्स लाइक जैसा आप चाह रहे थे, जैसा ये चाह रहे थे, थिंग्स बहुत चेंज होने वाली है आप दोनों के बीच, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पर्सन, एक और या रिकवरी हो सकता है कि आपके पर्सन बीमार है, ओके, ये रिकवर भी कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है इनको। सो हो सकता है ये बीमार हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है। एंड आपके पर्सन को ये भी है थोड़ा बहुत, एट टाइम्स इनको लग रहा है कहीं आप किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे, शकी है थोड़े, ठीक है। इन्हें कुछ लोग अगर आप दोनों में बिल्कुल बात नहीं है, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया है,
या एकदम बात कम है, तो इन्हें ना ये फेयर सता रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे, कहीं आप किसी से बात तो नहीं कर रहे, कहीं आप इन्हें छोड़ तो नहीं दोगे। सो वो फेयर है, बहुत फेयर में जी रहे हैं, ठीक है, जबकि आप बहुत लॉयल हो, ठीक है, आप बहुत लॉयल हो, ये पर्सन भी लॉयल है। बट आई फील दैट दिस पर्सन, ये ऐसे इंसान है जो अभी डर रहे हुए हैं, लाइक इन्हें लग रहा है कहीं आप इन्हें छोड़ न दो, एंड उनके थॉट प्रोसेस ऐसे हैं। सो लेट्स सी, कुछ और मैसेज है फॉर माय ग्रुप नंबर 2। आपके लिए मैसेज पॉप आउट हुआ है। सो आप में से ना कुछ लोगों के पर्सन जेलस है। मैंने कहा ना, इन्हें लग रहा है कि आप किसी से बातें कर रहे हो, सो बहुत जेलस फील करते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो। ये इंसान ऐसा है, खुद तो एफर्ट्स डाला नहीं है, बट आप किसी से बात कर रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम है इनको। सो ये इंसान बहुत जेलस आई एम सो सॉरी, आप जिनसे भी डील कर रहे हो बहुत जेलस है। वो नहीं चाहते आप किसी से बात करो, वो चाहते हैं बस आप इन्हीं के साथ बंधे रहो, ठीक है। खुद तो एफर्ट्स लेना नहीं है, बट आपकी इंडिपेंडेंस भी उन्हें प्रॉब्लम दे रही है। ओके, सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। देखो, ये इंसान सोच रहा है, ये इंसान आपको मिस, अगर आप दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे या मोस्टली ब्रेकअप तो देख नहीं रही हूँ, बट हो सकता है बिकॉज थोड़ी दूरी आ गई हो, कम बातचीत हो, कभी कभी बात करते हो। सो ये इंसान ना आपको शायद मिस्ड कॉल देते हो या दूसरे नंबरों से फ़ोन करके चेक करते हैं कि आप घर पे हो या आप किसी के साथ हो, सो दे में ये आपको फ़ोन करेंगे टू चेक ऑन यू, लाइक आप किसी से बात तो नहीं कर रहे, आपका फ़ोन तो बिज़ी नहीं आ रहा कोई दूसरे नंबर से, ओके, टू चेक ऑन यू वेदर आपका फ़ोन बिज़ी आता है या नहीं, कोई सर्टेन टाइम, सर्टेन पीरियड, या खुद से करते हो या खुद किसी और से करवाते हो। नंबर 2, आपको ब्लैंक कॉल दे सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ सुने, ओके, कोई दूसरे नंबरों से आपको फ़ोन करते हो ताकि आपकी आवाज़ सुन ले। अगर आप दोनों बहुत कम बात कर रहे हो या बातचीत एकदम कम है, मे बी वंस इन अ मंथ बिकॉज ऑफ ये, ठीक है, तो वो भी है। बट एक्सपेक्ट लाइक ये इंसान आपको फ़ोन ज़रूर करने वाला है, ओके, रेजिस्ट कर रहे हैं ना, कितने दिन रेजिस्ट करते हैं गॉड नोज, एज़ फार एज आई सी बहुत जल्द ही आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैंने कहा ना, ये कुछ और करना चाहते हैं आपके लिए। ये ना, इन्हें भी लग रहा है, इन्हें रियलाइज़ हो चुका है ग्रुप नंबर 1 कि इन्होंने, ये जब तक आपके साथ थे ना, कुछ चीज़ों में इन्होंने गलती कर ली है, इन्हें पता चला है, इन्हें वो रियलाइजेशन हो चुका है कि वाइल जब तक ये आपके साथ थे ना, इन्होंने कोई चीज़ें ऐसे कर दी हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मे बी आपको दिस पर्सन, इन्हें लग रहा था कि अरे दे कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड, लाइक आप तो बस इनके पीछे एंड आप इनके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकते, लाइक इल्यूशनरी वर्ल्ड में थे। तो शायद आप में से कुछ लोगों ने, मैंने एज आई सेड, आपने इन पे ध्यान देना ही बंद कर चुके हो। इट्स लाइक ऐसे नहीं आप प्यार नहीं करते, आप अभी भी प्यार करते हो, बट शायद आपने वो एफर्ट्स आपने बंद कर दिया है, लाइक बहुत कम कर दिया। इट्स लाइक आना है तो आओ, नहीं तो गो टू हेल, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो नाउ ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं एंड कुछ नई तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आपके साथ कुछ नई तरह से करना चाहते हैं। इट्स लाइक इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो भी गलतियां की हैं ये वो दोहराना नहीं चाहते आपके साथ। सो दैट इज़ वाई ये इंसान ना बहुत बदल भी चुके हैं। टू बी फेयर, लाइक टू दिस पर्सन, ये इंसान के लिए अगर मैं सोचूं ना, तो ये जो भी हैं, लड़की हो लड़का हो, डजेंट मैटर, बट बेचारे वो बदल चुके हैं, ठीक है। सो थोड़ा बहुत उन्हें रियलाइजेशंस हो चुका है कि उन्होंने आपको कुछ तो चीज़ें हैं जो गलतियां की हैं, आपको नहीं समझा जब आप समझाते थे, एंड अब ये बदल चुके हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कम्प्लीटली, बट दिस पर्सन वांट्स टू ट्राई समथिंग न्यू, कुछ और करना चाहते हैं। मतलब कैसे कहूँ, मे बी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लेना चाहते हो, आपके लिए आपको प्लीज़ करना चाहते हो। पहले जो आपको इग्नोर करते थे अब आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहते हैं। आपके लिए किसी और से बातें करते हो वो छोड़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू चेंज, ओके, ये इंसान आपके लिए बदलना चाहते हैं। सो जो भी है ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। आप दोनों को आपको तो बिल्कुल सोचना नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इनसे प्यार करते हो तो ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं, आपको ही चाहते हैं, और कोई और
मतलब उनके मन में बस आप ही हो। इनफैक्ट ये इंसान बहुत स्ट्रेस्ड भी है ऑफ लेटली, इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं वो आपको खो ना दे। अगर वो टाइम पे कुछ ऐसा ना करे कि आप दोनों एक हो जाओ, तो इन्हें बहुत श्योर हो रहा है, इनको ऐसे लग रहा है कहीं मैं खो ना दूँ इसे, तो वो थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी, ठीक है। सो लेट मी सी, हम लव मैसेजेस देखेंगे। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लाइक उनके थॉट प्रोसेस क्या देखते हैं, हाउ डू दे, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ वाई मी। आप में से कुछ लोग, मैंने कहा कि आपने इन पे एफर्ट्स डालना बंद कर दिया, जो पहले जैसे आप करते थे, या तो इन्हें ऐसे लगता है कि क्यों आपने स्टॉप कर दिया, क्यों आप मुझे पहले जैसे फ़ोन नहीं करते, क्यों आप मुझे पहले जैसे मैसेज नहीं करते, क्यों, लाइक इन्हें ऐसे लग रहा है आप क्यों इनको इग्नोर कर रहे हो, या क्यों आपने थोड़ी दूरियां बना दी हैं, तो ये इंसान को वो भी बहुत फील हो रहा है कि आप क्यों पहले जैसे एफर्ट्स नहीं डालते इनके ऊपर, ठीक है। आई थिंक वी शुड मीट फ्रीक्वेंटली। ये इंसान चाहते हैं आपसे मिलना बहुत फ्रीक्वेंटली, ये चाहते हैं कि ये आपको बार बार मिले, ओके। बार बार मीन्स मे बी आप दोनों बहुत कम मिलते हो, सो ये चाहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना हो सके आपके साथ ये टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो ये इनके थॉट प्रोसेस है। जो भी है गाइज, ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं एंड यू आर टू हैंडसम। सो आप में से कुछ लोग, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप में से शायद कुछ लोग एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, मे बी आप एक मेल फिगर हो एंड आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत हैंडसम हो, ठीक है। एंड ये स्पेशली मेरे मेल फिगर्स, ओके, मे बी आप एक मैन हो एंड ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपके लिए, जो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उन्हें लगता है कि आप बहुत हैंडसम हो, ठीक है। ये उनके थॉट प्रोसेस है। So yeah, so let's see group number 1, one last message, yeah, see देखो, one last message is you are worth, okay, so cute। ये इंसान चाहते हैं आपके लिए फाइट करना। हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में इनके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हो, इनका रिलीजन अलग हो, सब इनको बोलते हो तुम क्यों इस लड़की या लड़के के पीछे हो, छोड़ दो, तो ये चाहते हैं आपके लिए फ़ाइट करना। ये चाहते हैं कि आप पे एफर्ट्स डालना। कोई भी अगर इनको रोके आपकी तरफ आने के लिए, ये उनसे लड़ना चाहते हैं फॉर यू, बिकॉज इन्हें पता है कि आप एक एम्प्रेस हो, आप एक ऐसी एनर्जी हो, एक एम्परर हो, आप एक ऐसी एनर्जी हो, यू आर अ क्वीन, लाइक यू आर वर्थ फाइटिंग फॉर, ओके। तो ये जानते हैं आपका वर्थ, ये जानते हैं कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो, ये जानते हैं कि आप इनके साथ हो फॉर ट्रू लव, लाइक सच्चा प्यार आप इनसे करते हो एंड एनर्जीज डोंट लाई। मुझे हमेशा एक चीज़ पता चलती है, जब कोई इंसान आपको प्यार करता है ना, जेन्युइनली वो पता चल ही जाता है, एंड वो फेक लव होता है वो भी हम जान ही लेते हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ना, इन्हें आपसे वो प्यार आप में दिखता है इनके लिए, सो दैट इज़ वाई। क्योंकि जो फेक लव कर रहे होते हैं वो भी हमें पता चल ही जाता है, क्योंकि वो फिज़िकली हमारे साथ होते हैं बट मेंटली कहीं और होते हैं। सो ये इंसान ने आपसे वो एनर्जीज़ पकड़ ली हैं, तो उनको पता है कि आप इनके साथ हो तो ट्रू लव है तभी हो, आप इनके साथ ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहे हो, ये आपके पर्सन को पता है, ठीक है। सो ये जेन्युइनली आपको बहुत प्यार करते हैं। इट्स अ डिवाइन एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ओके, बहुत सुंदर रिलेशनशिप है। एंड अगर आप चाहते हो, ये तो कहीं नहीं, ये तो आपके साथ ही हैं, आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप छोड़ना चाहते हो वो आपका कॉल है, बट दिस पर्सन ये आपको छोड़ेंगे नहीं इतनी जल्दी, ओके। सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए एंड सो एक और मैसेज, ओके, लेट मी सी वन मोर मैसेज, ओके, वन लास्ट मैसेज। सो देखते हैं आपके पर्सन, या oh shit this is so cute, didn't I say, मेरे मुंह से ये words निकले and universe gave me this card। see this is how tarot works, ये होता है universe का power। मैंने ये words अपने मुंह से निकाले कि ये आपको किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे, और क्या मैसेज आया देखो, I won't leave you for anything on this earth, this is ये tarot का miracle है।
ओके, सो ये इंसान आपको इस दुनिया में किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे. सो आप अगर सोच भी रहे हो इनसे दूर जाने का, तो यू विल हैव टू लिटरली वर्क हार्ड, बिकॉज ये आपके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाएंगे जहाँ भी आप हो. ओके, सो दैट वाज दैट माय व्यूअर्स. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है. थैंक यू सो मच. मैं इस चैनल में यूजुअली इंग्लिश सनसाइन की रीडिंग्स करती हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं हिंदी भी किया करूँ जैसे पहले करती थी. ठीक है, सो हिंदी अगर भी मैं करूँगी तो वो करंट फीलिंग्स होगा विथ 2 ग्रुप्स या पाइल्स के साथ ही करूँगी, सो दैट जिस तक जो मैसेज पहुँचना है पहुँच जाए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. आई रियली होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आई हैं. थैंक यू सो मच. यू गाइज टेक केयर, बी सेफ, बाय. आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 के साथ. अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपसे कैसे रेजोनेट हुई हैं. ऑल राइट, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. टेक केयर, बाय. सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 2. वेलकम ग्रुप नंबर 2. लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है. सो मैं सारे कार्ड्स पहले शफल करके आई विल कीप इट एंड देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग. ओके, सो दिस इज़ फॉर माय ग्रुप नंबर 2. लेट्स सी. So the first is 5 of Swords in reverse. Number 2 is Ace of Cups. Okay. 3 is, I think the star reverse में आ रहा है. So I'll take it as it is. Number 4 is the Empress. Number 5 is 6 of Pentacles. Okay. Number 6 is Eight of Wands reverse. Okay, so group number 2, let's see. So आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 5 of Swords in reverse, Ace of Cups in reverse, Star in reverse, Empress upright, 8 of Wands and 6 of Pentacles. Now okay, मैं क्लैरिफाई करती हूँ. जस्ट अ सेक. Why do I have this 5 of Swords in reverse? Why do I have this 5 of Swords in... Okay, Ace of Wands. ग्रुप नंबर 2, आप में से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे पे गिव अप कर दिया है. ना आप इस इंसान को चाहते हो, ना ये इंसान आपको चाहते हैं. ठीक है, एंड रीज़न है कि आपके पर्सन ने किसी और को चुन लिया है. ठीक है, इनकी लाइफ में कोई और है और वो शादी करेंगे तो उनसे ही करेंगे. आपके पास आएंगे भी तो ऑन एंड ऑफ टाइम पास के लिए, बट इन्होंने शादी इनको किसी और से करनी है. आपके साथ वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, आपके फ्रेंड बन सकते हैं. आप में से काफ़ी लोगों का शायद ब्रेकअप हो ही चुका है, आप दोनों साथ में भी नहीं हो. ओके, मे बी आप दोनों की बातचीत बंद है काफ़ी टाइम से, 6 महीने, 1 महीना, 1 साल हो सकता है कुछ लोगों के लिए. एंड हो भी रही है तो एकदम बेयर मिनिमम, लाइक हार्डली आप बातें कर रहे हो एक दूसरे से. ठीक है, जिसके लिए भी आपने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, ये इंसान ने ना आपके साथ इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया. लाइक ये आगे नहीं बढ़ाना चाहते. आप ही गए कभी तो बस टाइम पास. लाइक शादी तो उन्हें किसी और से ही करनी है, और जिससे भी करनी है वो एक एम्प्रेस है, वो एक एम्परर हो सकते हैं. ओके, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है इन्होंने इनके लिए. सो विच इज़ वाई इन्होंने उन्हें चुना है. और हो सकता है इन्होंने जिन्हें चुना है वो बहुत एक वेल नोन फिगर हैं,
हो सकता है काफ़ी रिच है, हो सकता है काफ़ी गुड लुकिंग है, जो भी रीज़न है, बट जिन्हें भी इन्होंने चुना है वो एक पावरफुल पोजीशन में है, ठीक है। नाउ इन्होंने आप पे गिव अप कर दिया, आपने इन पे गिव अप कर दिया। आप में से काफ़ी लोग ना, लेट मी बी ऑनेस्ट, आपको लगता है कि ये इंसान बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। जब इनको आपसे कुछ मतलब होता है, काम होता है, तो बहुत प्यार से आपके पास आते हैं, अदरवाइज़ पूछेंगे भी नहीं, आपको कभी फ़ोन भी नहीं करेंगे। मतलब ही इंसान होता है ना, बस ये वो ही है, लेट मी बी ऑनेस्ट। एंड आपको ऐसे लग रहा है ये बहुत मीन है, आपको इन्होंने हर्ट किया है डे इन एंड डे आउट, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, मुझे दिख रहा है एंड मुझे फील भी आ रहा है। एनीवेज, ये इंसान हो सकते हैं नार्सिसिस्ट हो, ओके, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो हो सकता है कि ये आपके साथ इतने सीरियस नहीं थे, इनिशियली थे भी, बट इन्होंने गिव अप कर दिया फॉर वट एवर रीज़न, ओके। नाउ आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप ना इस इंसान के साथ एक डिवाइन कनेक्शन में हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ खाली तो नहीं आए, बिकॉज ये एक डिवाइन, बोलते हैं ना, ये एक ऐसी जोड़ी है जो खुद भगवान ने प्लान की थी। सो आप लोग शायद इनसे अभी डिस्कनेक्ट कर जाओ, लेकिन शायद हो सकता है आप इनको वापस मिलोगे आफ्टर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, हो सकता है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप में से काफ़ी लोग इनसे वापस मिलोगे आफ्टर फ्यू ईयर्स, ओके। एंड ये शायद तब मिलो जब इनको, जिन्होंने भी इन्होंने किसी को चुना है, वो इंसान इनको छोड़ देंगे। इट्स लाइक द व्हील्स विल टर्न, बिकॉज पता नहीं मुझे, लेट मी सी, ओके, आई विल क्लैरिफाई। इन्होंने जिन्हें भी चुना है वो रिलेशनशिप कैसा है। सो लेट मी सी, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, या देखो, ये इंसान ना, जिस इंसान के भी साथ है ना, ग्रुप नंबर 2, वो इंसान ना इनसे, देखो, इनिशियली बहुत अच्छा था, लाइक जब शुरू हुआ था बहुत ब्यूटीफुल था, बट वो इंसान के साथ एक खुश नहीं है। आप देख रहे हो, ये एनर्जीज देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, ये इंसान इनके साथ हो सकता है पैसों के लिए है। नंबर 2, 4 ऑफ wands, ये रिलेशनशिप जब शुरू हुआ था तो बहुत ब्यूटीफुल था, बट अभी देखो क्या सिचुएशन है। 4 ऑफ wands रिवर्स है, 9 ऑफ swords। ऐसे नहीं है कि वो जिनके साथ है वो इन्हें प्यार नहीं करती हैं, करती होंगी, ऐसे नहीं है, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, बट ये वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं दिख रहा। इट्स लाइक इनिशियली तो सभी अच्छा होता है, बट इवेंचुअली सब अपसाइड डाउन हो जाता है। नाउ ये इंसान को इस इंसान से जो प्यार चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तभी तो 9 ऑफ, पता है, इनकी रातों की नींद जा चुकी है। जिनके भी साथ हैं ये अभी, वो इंसान के साथ या तो इन्होंने बातचीत बंद कर दी है, या उन्होंने बातचीत बंद कर दी है, या कम हो चुका है फॉर वट एवर रीजन्स, ओके। नाउ ओके, लेट मी सी कि क्यों ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। या इनके रिलेशनशिप ना, या वो भी ठीक नहीं चल रही है, ये जिनके साथ है वो भी ठीक नहीं है। इसलिए कि भगवान से प्रे कर रहे हैं कि इनको वो इंसान मिल जाए जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है। सो ये प्रे कर रहे हैं डेफिनेटली कि वो इंसान वापस इनके पास आ जाए, इनका रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए, बट मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मुझे वो नहीं दिख रहा। इट्स लाइक मेहनत अभी भी कर रहे हैं, इन्हें चाहिए वो ही इंसान, ठीक है, जिनके लिए इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इन्हें वो ही चाहिए। और शादी करनी है तो उनसे करनी है, आपसे नहीं। सो आप इनके लिए इंतज़ार मत कीजिए, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाइए, ओके। आप में से कुछ लोग शायद इनको वापस मिलो आफ्टर फ्यू ईयर्स, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड मिलने वाले हो। आप में से कुछ नहीं, काफ़ी लोग, बिकॉज एक डिवाइन कनेक्शन, आप वापस रिकनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, बट तब करोगे जब, ओह शिट, देखो 3 ऑफ कप्स, ओके, मैं समझ गई। ये इंसान ना जिनके साथ भी है, मैं बोल रही थी ना कि क्या प्रॉब्लम है, वो जो जिनसे ये प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करती हैं, एंड इनको ये पता चल गई है। जिनसे ये इंसान प्यार करते हैं वो इंसान किसी और से प्यार करते हैं। लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स, मैं शफल भी नहीं कर रही थी, अपने आप कार्ड निकला। सो यूनिवर्स बताना चाह रही है कि डेफिनेटली ये जिनको प्यार करते हैं वो किसी और को प्यार करते हैं, और वो जिसको प्यार करते हैं वो इंसान आपके पर्सन को प्यार नहीं करता है। सो दिस इज, आई डोंट नो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपको कैसे समझाऊँ, देखिए, ये इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया है,
जिसको इन्होंने चूज़ कर लिया है वो इंसान को किसी और से प्यार है, ओके। अब इनको जिससे प्यार है वो इंसान इनको प्यार नहीं करते, आपके पर्सन जिससे प्यार करते हैं उनको प्यार नहीं करते। दैट इज़ वाई शायद वो इंसान वापस आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ जाए, बिकॉज उनको जिनसे प्यार चाहिए था वो तो उन पूछते भी नहीं हैं, उन्होंने इनको ड्रॉप कर दिया है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन इनके साथ कुछ टाइम तक और रहे, मे बी 1 साल 2 साल, बट एक चीज़ बहुत श्योर है, ये एक टेम्प्रेरी रिलेशनशिप है। मे बी 1 साल बाद टूट जाए, वापस 2 साल बाद टूट जाए, बिकॉज जो भी है ना ये एक टेम्प्रेरी रिलेशनशिप है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नहीं तो आपका फेटेड कनेक्शन नहीं आता, ठीक है। सो जो भी है इनको जाने दो, जिधर जाना है जाए, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मूव ऑन। एंड एक चीज़ बहुत श्योर है, ये इंसान चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं, ऐसे नहीं है ये आपसे, आपके साथ भी इमोशनली कनेक्टेड हैं, बट प्यार उनको करते हैं, ठीक है। शादी उनसे करनी है बट आपको भी चाहते हैं। सो ऐसे नहीं हो ना, कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो 2 रिलेशनशिप्स रखना चाहते हो। सो ये भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, यू नो, ये चाहते हैं कि ये उनके साथ भी रहे, आपके साथ भी रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। until unless you are okay, अगर आप ओके हो इनके एक सीक्रेट रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी बन के रहने के लिए, तो फिर दैट्स योर चॉइस। अदरवाइज आपके लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू मूव ऑन। आपने तो गिव अप कर ही दिया है, आई एम श्योर। आप एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे, आप में से काफ़ी लोग तो इनको पूछ भी नहीं रहे, ना मैसेज करोगे ना कॉल करोगे, ना ये कर रहे हैं ना आप कर रहे हो, विच इज़ दोनों की तरफ से वो डेड एंड है, लाइक ना आप चाहोगे ना वो आ रहे हैं। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी बहुत डिज़ायर है कि कैसे तो मैं इनसे बात करूँ, कैसे, ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट करो, आप करने वाले नहीं हो। सो इनकी डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप इन तक आ जाओ, आप इनको मैसेज करो, प्रे कर रहे हैं प्लीज़, यू नो, ये मुझे मैसेज करे, खुद तो नहीं आना चाहते, भगवान को प्रे कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज करो। हाई होप्स, ओके। I'm so sorry. Group number 2. I mean, क्या कहो? I mean, I don't know, but मुझे हंसी आ रही है. I'm so sorry. All right. Anyways, so whatever it is guys, this person ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को इनका फ़ोन आने वाला है, आप दोनों शायद टच में नहीं हो काफ़ी टाइम से, बट ये आपको फ़ोन करने वाला है, मैसेज आने वाला है, कॉल आने वाला है, कुछ ना कुछ करके ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। बट एक चीज़ याद रख लो कि इन्होंने चुना किसी और को है शादी के लिए, शादी तो ये किसी और से करना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपको इन्होंने आप पे गिव अप कर दिया है, विच इज़ वाई इतने टाइम नहीं थे ना आपकी लाइफ में, विच इज़ वाई ना कभी फ़ोन किया ना कुछ। सो बी श्योर, लाइक यूज़ योर ओन माइंड, एंड बेटर है कि आप इनसे दूरी हो जाओ, ठीक है। लेट मी सी एनी मैसेज, या आई फॉरगॉट, आई एम सो सॉरी, आपके लिए मैसेज पे वो है, आप मूव ऑन करो इन लाइफ। आपको ऐसे इंसान पे क्यों एफर्ट्स डालनी है जिसने ना कभी आपको पूछा, ना मैसेज किया, ना कॉल किया, ओके। जो आपको बस ऐसे एक साइड में ऑप्शंस बोलते हैं ना, रखा है ऐसे ही। क्यों आपको किसी का ऑप्शन बनना है व्हेन यू कैन बी समवन्स प्रायोरिटी। आप ये डिज़र्व नहीं करते किसी के साइड में ऐसे ऑप्शन बनना। यू डिज़र्व टू बी समवन्स प्रिंस और प्रिंसेस, यू डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, ओके। सो आपके लिए मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मूव ऑन, लाइफ इज़ टू ब्यूटिफुल। इफ़ अगर एक इंसान चला जाता है तो भगवान आपके लिए 10 और भेज सकते हैं, 5 और भेजेंगे। ऑफकोर्स एट द डिवाइन टाइम आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए, आपको यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए। यू विल गेट समवन हु विल ट्रीट यू सो वेल दैट आप एक दिन सोचोगे कि अच्छा हुआ ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चले गए, नहीं तो अगर इनके लिए रुकी रहती या रुका रहता तो मेरी ज़िंदगी क्या हो जाती, यू नो। सो गुड, सो आप इनको छोड़ो एंड लाइफ में आगे बढ़ो, दैट्स द ओनली मैसेज। सो एनी अदर एडवाइस फॉर माई ग्रुप नंबर, या देखो आप में से काफ़ी लोग अभी भी हो सकता है, यू नो, दिस इज़ वेरी स्ट्रांग, हो सकता है कि आप इमोशनली फिज़िकली इनसे आपने डिस्कनेक्ट कर लिया। आप इतना गुस्सा हो इस इंसान पे, इतना आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है इनके लिए कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि आप फिज़िकली डिस्कनेक्ट हो चुके हो, बट इमोशनली आप अभी भी कनेक्टेड हो इस इंसान से। दिन भर सोचते रहते हो, लाइक चाह के भी आप इनको भूल नहीं पा रहे। ये कब होता है ना, एक डिवाइन कनेक्शंस में होता है। ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मैं समझती हूँ, शायद 1 साल 1.5 साल,
बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर हो चुका है 1 साल तो समझ लो और 6-7 महीने, जब तक कोई नया इंसान नहीं आ जाता, जब तक आप किसी नए को नहीं मिलते, यू नो, जो बिकॉज़ अगर आप किसी और से आपको प्यार हो जाएगा या आप बातें करना शुरू करोगे तो आप अपने आप इनको भूल जाओगे। इन्होंने कैसे आपको भूल छोड़ दिया किसी और के लिए, तो जैसे ही आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ जाएगा ना, आप इनको भूल जाओगे। सो मैटर ऑफ टाइम, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। आपकी लाइफ में भी यू नो, आप में से काफ़ी लोगों का न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है एक नए इंसान के साथ। देखो वर्ल्ड, इट्स जस्ट दैट आप इस इंसान पे स्टक हो, रिवर्स है, स्टक है, स्टार रिवर्स, एस ऑफ वंस रिवर्स, यू नो, 4 ऑफ वंस। आप इस इंसान पे स्टक हो, आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये होप से कि ये आ जाए। क्यों आ जाए? आपको ऐसा इंसान क्यों चाहिए जिसने आपको छोड़ दिया किसी और के लिए? आपको एक ऐसे इंसान के ऊपर वापस एफर्ट्स डालनी है, यू नो, रादर आप लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको अच्छा लगता है, आप खुश रहते हो, अपने काम पे फोकस करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर फोकस करो। आपके लिए 1 नहीं 10 और आएंगे, इससे अच्छे आएंगे। ऐसे इंसान पे क्यों एफर्ट्स डालना है जिसने आपको छोड़ दिया किसी और के लिए? जो आप आज आपको छोड़ सकते हैं किसी और के लिए, वो कल भी छोड़ देंगे। आफ्टर 1 ईयर, 1-2 साल बाद वापस इनको कोई और अच्छा मिल जाएगा, वापस छोड़ देंगे। अभी आ भी जाए तो वो क्या करोगे आप, यू नो? सो इट्स बेटर यू मूव ऑन। दिस इज़ लाइक अ वेरी, सम ऑफ यू, आपको बोला जा रहा है आप मूव ऑन, ठीक है? छोड़ो, जिसने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, वो इंसान, दैट पर्सन डजंट डिज़र्व टू बी विथ यू। वो डिज़र्व ही नहीं करते। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत हैंडसम हो, आप, यू डिज़र्व मच मोर, ठीक है? आप लाइक एक इंसान के आपके लाइफ में रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो इंसान ऐसा इंसान होता जिसने आपको बहुत प्यार दिया होता, बहुत जो सच्चा प्यार दिया होता, आपको पता होता, आपके साथ उतने इयर्स इन्वेस्ट किया होता, तो वो इंसान के ना रहने से भी हमें फ़र्क पड़ता है। फिर अलग बात है, लाइक उन्होंने इतना कुछ दिया है। जो इंसान ने आपको कभी कुछ दिया ही नहीं, आपको ऐसे डंप कर दिया है, ओके, गोस्ट कर दिया है किसी और के लिए, वो इंसान के लिए रोना, फॉर दैट पर्सन, यू नो, इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है? एंड टू बी फेयर टू यू, ग्रुप नंबर 2, आई नो आप में से काफ़ी लोग मूव ऑन हो चुके हो, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स लाइक आपने अपना माइंड बना ही लिया, आपको नहीं चाहिए ये इंसान। बट एक चीज़ अभी भी दिख रही है कि आप अभी भी कनेक्टेड हो इमोशनली, मन ही मन में दिन भर शायद आप इनका सोचते रहते हो। सो वो है, ठीक है? सो दैट्स ओके। बट ये इंसान आ तो रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, आपसे बोलते हैं ना कुछ क्रैक और कॉन्वर्जेसन करेंगे ताकि आप दोनों वापस आपकी बातचीत शुरू हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी इनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी रिकन्सिलिएशन। आप में से काफ़ी लोगों का मैंने कहा ना, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, वापस आएंगे। हो सकता है ये आपके साथ भी रहे, किसी और के साथ भी, ये दोनों को नहीं छोड़ना चाहते। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज़ है। नाउ आई डोंट नो, आपने तो गिव अप कर दिया है। सो आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग, नाउ दिस इज़ योर चॉइस, विल यू वांट देम बैक? आप चाहते हो इनके साथ वापस रिलेशनशिप में रहना? रिकन्सिलिएशन तो है। अगर आप अभी भी इनको चाहते हो तो रिकन्सिलिएशन है, क्योंकि ये आपको नहीं छोड़े, ठीक है? बट देन फिर आप देखो, वुड यू वांट टू बी विद दिस? आप में से कुछ लोगों के केस में, एज आई सेड, ये इंसान जिनके साथ है ना, वो 1 साल बाद, या वो रिलेशनशिप भी टेम्प्रेरी है, तो मे बी 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में वो रिलेशनशिप में वो जो दूसरा इंसान है वो इनको छोड़ने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब वो छोड़ देंगे ना, तो फिर टोटली आप दोनों का प्रॉपर रिकन्सिलिएशन है, बिकॉज तब इनको अकल आएगी, तब इन्हें आपकी वैल्यू पता चलेगी, फिर ये आएंगे। बट प्रॉब्लम है, तब तक आप इमोशनली इतने डिटैच हो चुके होंगे कि आई डोंट नो वेदर वुड यू वांट देम। द चॉइस इज़ गोइंग टू बी योर्स। देखो, आपके हाथ में ये चॉइस है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करो, या बिकॉज तब तक क्या होगा ना, जब तक ये आएंगे तब तक आपके अंदर का प्यार ही चला गया होगा इनके लिए। नाउ फिर आई डोंट नो वेदर स्टिल यू वांट देम, देन फिर आपकी चॉइस है, ठीक है? सो या, एनी अदर मैसेज, व्हाट आर दे थिंकिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? या देखो, ये इंसान ना वापस सब शुरुआत करना चाहता है आपसे। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन ना आपके साथ वापस शुरुआत करना, इन्हें पता है कि इन्होंने पूरा ख़राब कर दिया है
और इन्हें पता है, ये भी पता है ओके, ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपके पास आएंगे और आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। मे बी बिकॉज उन्हें पता है कि शायद आप इनसे इतना प्यार करते हो कि वो एक ही बार आ जाएंगे और एक ही बार में आप भागे भागे उनको एक्सेप्ट कर लोगे। सो जो भी है ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये आपको वापस पा लेंगे। ठीक है, ये इंसान कॉन्फिडेंट बहुत है आपको लेके। ये चाहते हैं कि इनको लगता है कि आपके इमोशंस की चाबी इनके हाथ है सो ये बहुत श्योर है कि ये आएंगे, आपको थोड़ा मनाएंगे, थोड़ा सॉरी बोलेंगे, ये करेंगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, सो ये इन्हें, बट टू बी फेयर टू दिस पर्सन, ये शुरुआत तो आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन आपके साथ नई बिगिनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। एंड वो पता है क्यों चाहते हैं, क्योंकि जिनके साथ थे उन्होंने इनको, या आप में से कुछ लोगों के केस में तो ऑलरेडी धोखा दे दिया है, कुछ लोगों के केस में वो इंसान इनको छोड़ने वाले हैं अगले 6 महीने 1 साल में। दैट इज़ वाई ये आपके पास आ रहे हैं, दैट इज़ वाई ये आप पे एफर्ट्स डालना चाहते हैं। कुछ केसेस में तो इन्हें पता भी लग रहा है, मन ही मन में फील होना शुरू हो जाएगा कि इन्होंने गलती कर ली, गलत इंसान को चूज़ कर लिया। ठीक है, सो एनीवेज इट्स देयर कर्मा, बट आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इट्स बेटर इफ़ यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, फोकस ऑन योर सक्सेस। ओके, देखो आपकी ज़िंदगी की चाबी आपके हाथ है, आप किस पे एफर्ट्स डालना चाहते हो। ऐसे इंसान पे एफर्ट्स डालने से अच्छा अपने करियर पे एफर्ट्स डालो। ओके, इंसान आएंगे जाएंगे, आपका करियर आपको कभी नहीं छोड़ सकता। ऑलराइट, सो फोकस ऑन योर करियर, अपनी काम पे मेहनत करो। आप जो चीज़ पे माहिर हो, आपके टैलेंट्स है, भगवान ने आपको इतने अच्छे टैलेंट्स दिए हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, आपके पास भी आपके टैलेंट्स है, उसमें फोकस करो। ओके, बिकॉज इफ़ यू आर सक्सेसफुल, ऐसे 100 लोग आपके पीछे आएंगे, ये एक के रहने ना रहने से क्या मैटर करता है। ओके, एंड यूनिवर्स इज़ ऑल्सो बाय यू। सी यूनिवर्स हमारे साथ क्या करते हैं पता, वो हमारे लाइफ में भेजते रहते हैं ऑप्शंस, एक भेजा हमें पसंद आए। यूनिवर्स इज़ लाइक मदर नेचर। ये सृष्टि जो है ना, वो भगवान या यूनिवर्स, आप जो भी बोलो, ये हमारी माता के समान या पिता के समान होते हैं। सो भगवान क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में एक इंसान भेजा, हमें अच्छा लगा उनके साथ तो हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा नहीं लगा हम बोल सकते हैं गॉड आई एम नॉट हैप्पी, देन गॉड इज़ लाइक ओके आई विल सेंड यू समबडी एल्स। ओके, भगवान आपकी लाइफ में ऑप्शंस तब तक बेचते रहेंगे जब तक आप किसी इंसान के साथ कंप्लीटली खुश नहीं हो, इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन ऑल एरियाज। एंड जब आप चूज़ कर लोगे देन फिनिश, फिर तो आपको आपका पर्सन मिल गया। राइट, सो गॉड, ऐसा मत सोचो कि एक इंसान चला गया तो अब मेरी लाइफ में कौन आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, आई विल नॉट फाइंड, अब मेरी लाइफ में कौन मिलेगा मुझे, नहीं। एक इंसान गया तो और दूसरा ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक माँ हूँ, मेरा एक बच्चा है, वो बच्चा को मैं एक टॉय दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बच्चा है छोटा, वो बच्चा रो रहा है, मैंने उसको ये वाला टॉय दे दिया, समझो ये टॉय दे दिया, ये कार्ड एक टॉय है और मैंने उसे ये दे दिया। वो बच्चा रो रहा है, वो बोल रहा है मुझे टॉय नहीं चाहिए, मैं खुश ही नहीं हूँ। तो माँ क्या करेगी, माँ फिर दूसरा टॉय देगी। ओके फाइन, मैं आपको दूसरा टॉय देती हूँ। वो बच्चा बोलेगा नो, मैं दूसरे टॉय से भी खुश नहीं हूँ, तो माँ आपको क्या करेगी, तीसरा टॉय देगी। दिस इज़ हाउ भगवान आपके साथ ऐसा करेंगे। अगर एक इंसान के साथ आप खुश नहीं हो, एक इंसान ने आपको इतना दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, तो भगवान आपके लिए दूसरा अच्छा इंसान भेजेंगे, तीसरा तब तक भेजेंगे जब तक आप कंप्लीटली खुश नहीं हो उस इंसान के साथ। आप दोनों एक दूसरे के साथ दोनों खुश रहोगे, फिर आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। फिर एक बार ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है, फिर आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के साथ लॉयल रहना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे के साथ खुश रहना और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। ठीक है, सो दैट वाज दैट। नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। हम लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील करते हैं। ठीक है, सो एक मिनट, जस्ट अ सेक। ओ माय गॉड, ये कार्ड ना जस्ट फ्लिप हुआ है। ठीक है, अपने आप फ्लिप हुआ, आई डोंट नो, मैं नीचे ये डेक ले रही थी। सो मे बी दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, सो मे बी यूनिवर्स वांट्स मी टू रीड दिस। सो द मैसेज इज़ यू डोंट नो द रियल मी। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना, उन्होंने ना आपसे बहुत सारी अपना रियल सेल्फ छुपा के रखा है कि वो कौन है। हो सकता है उन्होंने आपको जो दिखाया है वो कौन है, वो नहीं है, वो कुछ और ही है। ठीक है, तो ये इंसान के मन की फीलिंग्स ये हैं कि वो सोचते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप नहीं जानते मैं कौन हूँ,
तो शायद इन्होंने आपको बोला है मैं ABC करता हूँ, करती हूँ, बट एक्चुअल में वो XYZ करते हो। सो उनकी आइडेंटिटी या वो रोल में कौन है कुछ और ही हो सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आपको उन्होंने जो चीज़ दिखाई है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है, एंड ये वो आपको बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं, कभी कभी इनके मन में आता है कि वो आपके पास आके सच बताए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, करती हूँ, यू नो, वट एवर। ठीक है, सो दैट इज़ वन। लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। दिस इज़ फॉर माई ग्रुप नंबर 2। या द सेकेंड मैसेज इज आई वॉन्ट टू गेट सेटल्ड बिफोर। आप में से कुछ लोग जिनसे भी डील कर रहे हो वो अभी छोटे हैं एज में, ठीक है, तो इन्होंने ऑलरेडी किसी को चुना है, किसी को चुना है। वो इंसान तो ऑफकोर्स इनको छोड़ के जाने ही वाली है या जाने वाला है। सो बट उससे पहले भी अगर ये उम्र में छोटे हैं ना, तो इनको अपनी लाइफ में कुछ बनना है बिफोर ये उससे पहले कि आपसे शादी करे, या आपके पास आपको शादी का प्रपोजल हो सकता है ये इसलिए भी नहीं दे रहे हैं कि उन्हें लगता है वो करियर में सेटल्ड नहीं है, उन्हें और पैसे कमाने हैं, उन्हें कुछ बनना है ताकि वो फिर आपके पास आए। ऑलराइट, सो वो भी एक रीज़न हो सकता है। मे बी ये इंसान करियर में फोकस कर रहे हैं, करियर वट एवर इट इज़, ठीक है। सो मनी, पैसा एंड करियर भी इनकी प्रायोरिटी है। देखो द मैसेजेस, थर्ड मैसेजेस, सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन इन मी। आपको देख के इनको बहुत दर्द होता है, इनको रियलाइज़ होती है इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, क्यों की हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको देख के, आपको शायद ये देखते हैं छुप छुप के, या आई डोंट नो। सो जैसे ही आपको देखते हैं इन्हें, या मे भी हो सकता है आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, या कभी कभी आप दोनों मिल जाते हो कहीं भी। सो इन्हें ऐसे लगता है कि आपको देख के ना इनको बहुत दुख होता है, पेन होता है, इन्हें वो सारा मोमेंट्स याद आता है। मे बी आप दोनों ने जो भी वक्त स्पेंड किया हो एक दूसरे के साथ वो सब मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। इनकी डीपेस्ट डिज़ायर है कि ये आपके साथ, यू नो, मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान दोनों के साथ रहना चाहते हैं। इट्स लाइक इन्हें वो किसी और को भी नहीं छोड़ना, आपको भी नहीं छोड़ना, बट वो तो पॉसिबल है ही नहीं, विच इज़ वेरी श्योर, बिकॉज मैंने देखा आपने ड्रॉप कर दिया इस इंसान को, आप उस सिचुएशन में तो रहोगे ही नहीं। सो एनीवेज, आप में से कुछ लोग हो सकता है आप टैरो रीडर्स के पास भी जा रहे हो टू फाइंड आउट कि मैं क्या करूँ। ओके, ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है अंदर से, आई एम गेटिंग दिस मैसेज। हो सकता है आप कोई और टैरो रीडर्स के पास भी गए हो टू फाइंड आउट अबाउट दिस पर्सन, ओके, या आप जाने की सोच रहे हो, वट एवर इट इज़, बट दिस मैसेज इज स्ट्रॉन्ग हियर। So one more message for my group number 2. Okay, आ गया। Alright, I think I've got 2 messages, तो मैं दोनों लेती हूँ। I'm offering you something real. आप में से कुछ लोगों के पर्सन, मैंने कहा ना, इनको वो थर्ड पार्टी से धोखा मिलने के बाद ये आपके पास आने वाले हैं टू ऑफर यू समथिंग रियल। ठीक है, इन्हें पता, इन्हें किसी ने तो या छोड़ दिया है, या वो जो थर्ड पार्टी है वो भी टेम्प्रेरी है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। वो छोड़ने ही वाली है इनको, बिकॉज वो थर्ड पार्टी को किसी और से प्यार है। सो अब हो क्या गया, वो थर्ड पार्टी इनके पास है बट वो मजबूरी में रह रही है। जिस दिन उनको रोल में कोई ट्रू लव मिल जाएगा ना, वो इनको छोड़ देगी। सो विच इज़ वाई ये तब आपके पास आएंगे विथ सम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, विथ मैरिज, ये सारी चीज़ के साथ आपके पास तब आएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ वन। एंड द लास्ट मैसेज इज़ बैलेंस योर सेल्फ, डोंट मिस। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा ना, आप फिजिकली तो मूव ऑन हो चुके हो बट मेंटली अभी भी इसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो। आप में से काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे, कर भी रही हो तो बे मिनिमम। सो द थिंग इज़ दैट आपके लिए ये मैसेज है, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप इतने दुखी हो इस इंसान के बारे में सोच के कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। लाइक जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं, हो सकता है आपको मूवीज़ देखना पसंद है, हो सकता है आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, हो सकता है आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। आपको जो भी चीज़ें खुशी देती है, घर पर रह के खुशी देती है या बाहर जाके खुशी देती है, वो आपकी चॉइस है। बट आपके लिए मैसेजेस है, ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको खुशी मिलती है। फॉलो योर पैशन, आपको क्या चीज़ में पसंद खुशियाँ मिलती हैं। गाना सुनना है, गाने सुनो, मूवीज़ देखना है, मूवीज़ देखो, फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना पसंद है तो आप वो कीजिए, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, डिपेंड्स आपकी खुशी किस में है। आपको जो चीज़ें करके अच्छा लगता है वो चीज़ें करो। ठीक है, द मैसेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अपने कंफर्ट, इस इंसान के लिए रोना नहीं है, ओके, इस
इस इंसान के लिए देखो, इट इज़ अ कर्मा, जो इन्होंने जो आपके साथ किया वो तो इन्हें मिल ही रहा है। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन को तो पता है उनके पर्सन ने उन्हें चीट कर लिया, उन्हें पता चल गया ऑलरेडी। सो विच इज़ वाई इनको अब गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्या किया, क्यों किया। बट एनीवेज दैट्स उनका कॉल। सो आपके लिए मैसेज है, आप उस शेल से बाहर निकले और ऐसे सैड मत रहिए। लाइफ इज़ टू ब्यूटीफुल, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको सक्सेस मिलेगा, बिकॉज़ ये भी बहुत, आप में से काफ़ी लोगों को सक्सेस मिलने वाला है। मे बी आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आई डोंट नो, या आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो एंड वो आपको मिलने वाली है। कुड बी 1 साल 6 महीने, बट कुछ चीज़ों के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो इन योर करियर एंड वो भी आपके पास आ रही हैं। ऑलराइट, सो जो भी है जस्ट बी हैप्पी। ये देखो कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एक इंसान के रहने ना रहने से आपकी खुशियों पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, कोई और मेरी खुशियाँ डिफ़ाइन नहीं कर सकता। मैं खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ ही। वो इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे ना रहे, मैं फिर भी खुश हूँ। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। तुम मुझे मिलोगे तो मैं खुश हो जाऊँगी, तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंसान आपके ज़िंदगी में रहे ना रहे, मैं फिर भी खुश रहूँगा या मैं फिर भी खुश रहूँगी। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखो, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। मैं खुश हूँ या नहीं वो मेरी चॉइस है। अब मैं चूज़ करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मेरे पास 2 चॉइस हैं। ये सपोज़ ये इंसान ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास ना 2 चॉइस है। मैं ये इंसान का सोच के दुखी रहूँ और अपना अगला 1 दिन, 2 दिन, अपने 2 महीने, अपने 2 साल इस इंसान पर बर्बाद करूँ तकलीफ़ में, रो रो के, ओ शिट इन्होंने मुझे छोड़ दिया ये, या फिर मैं इनको रिप्लेस करूँ। इट्स लाइक इनके बदले किसी और के साथ बातें करूँ, किसी और से अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊँ, किसी और पे एफर्ट्स डालूँ और अपनी ज़िंदगी नई तरह से, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। चॉइस मेरे हाथ में। अब मैं क्या चूज़ कर रही हूँ, मेरी चॉइस है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या चूज़ करना है। लाइक व्हाट डू यू वांट टू चूज़। आपको इस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी के और 1-2 साल बर्बाद करने हैं, या बेटर टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड मूव ऑन। दिस इज़ योर चॉइस। अपनी ज़िंदगी किसी के रहने ना रहने से इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ अपने लिए जियो, औरों के लिए नहीं, ठीक है। सो अपने पेरेंट्स के लिए वो अलग बात है, बिकॉज पेरेंट्स फर्स्ट, बट उसके अलावा जो आपको प्यार देते हैं उनके लिए जियो। जिसने आपको छोड़ दिया उनके लिए क्यों, वाई डू यू वांट टू सिट एंड क्राई फॉर दिस पर्सन। सो जस्ट बी हैप्पी, ओके। ग्रुप नंबर 2, ऑलराइट। एक और चीज़ बहुत स्ट्रांग है, पता है, इन्होंने आपको जिस सिचुएशन पर लाके छोड़ा है ना, यूनिवर्स ने इन्हें वही, दिस इज़ लाइक द कर्मा व्हील, ओके। आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। देखो, यूनिवर्स जिस सिचुएशन पे इन्होंने आपको छोड़ दिया था, वही सिचुएशन में यूनिवर्स ने आज इनको लाके छोड़ दिया है। लुक एट दिस साइकिल ऑफ कर्मा, ठीक है। इन्होंने आपको छोड़ा किसी और के लिए, किसी और ने इनको चीट कर लिया है किसी और के लिए। नाउ दिस इज़ हाउ द साइकिल वर्क्स, ठीक है। बट इस प्रोसेस में आप लॉयल रहे तो आपको जो नेक्स्ट पर्सन मिलेगा वो आपके लिए बहुत लॉयल होगा। वो आप, बिकॉज आपने पास कर दिया टेस्ट, इन्होंने फेल कर दिया, ठीक है। बट दैट्स ओके, उनकी बुद्धि है, उनका थॉट प्रोसेस है, तो चलो जाने दो। नाउ यू मूव ऑन, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एंड अगर आप फिर भी इनको बहुत प्यार करते हो तो फिर ठीक है, ये आ रहे हैं। नाउ द चॉइस इज़ योर्स, यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो आपके हाथों में है। बिकॉज मदर नेचर कभी हमें फोर्स नहीं करती है इसी के साथ रहना है, इसी के साथ। नो, गॉड हमेशा हमारे पास ऑप्शंस भेजते हैं। ओके, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस, ठीक है, आई सेंड यू समबडी एल्स। यू आर नॉट हैप्पी विद दिस, आई सेंड यू समबडी एल्स। सो आपके लिए ऑप्शंस भेजे जाएंगे। नाउ कौन आपको ज़्यादा खुश रखता है, किसके साथ आप ज़्यादा खुश रहते हो, वो आपकी चॉइस है, ओके। सो दैट वॉज दैट ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हैं, और अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपसे कैसे रेजोनेट हुई, ठीक है। एंड ये चैनल में मैं ज़्यादातर इंग्लिश वीडियोस अपलोड करती हूँ, सनसाइंस रीडिंग, बट मैं हिंदी भी अपलोड किया करूँगी करंट फीलिंग्स के साथ, ठीक है। सो या, सो थैंक यू सो मच गाइज। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, बाय।